हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल उज्जवल क्लासेस 47 पे। आज हम लोग क्लास 12 के काव्य धारा के सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें रीतिकाल के सभी गुणधर्मों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं द्विवेदी युग, छायावाद युग के। तो पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने चैनल उज्जवल क्लासेस 47 को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारा लोगो, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आप लोग को करा दिया है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। प्लेट बनी हुई है, 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हमने आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो चलिए जाइए जल्द से जल्द उसको भी देखिए। इसको देखने के बाद ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। आप लोग को बताना है इसमें से प्रथम महाकाव्य कौन सी है। आप लोग को बताना है इसमें से महाकाव्य कौन सी है। प्रथम खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो है, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली कौन सी है। तो ये महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं जो आधुनिक युग की जो है मीरा कही जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है। चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है। तो दयानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो कौन है, दयानंद माधव मुक्तिबोध जी हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। दयानंद माधव मुक्तिबोध बीती विभावरी जागिरी गीत के प्रणेता हैं। तो इन आप लोग को बताना है ये गीत कहाँ से लिया गया है, और जहाँ से लिया गया है उसके लेखक का नाम आप लोग को बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं उनके लेखक का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा राइट आंसर। ख हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है आप लोग को बताना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। रीति का अन्य नाम क्या है। रीति क्या लिखा है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो श्रृंगार काल है, आप लोग को पता होगा श्रृंगार काल है। स्वर्णकाल किसे कहते हैं। भक्ति काल को स्वर्णकाल कहते हैं। भक्ति काल को स्वर्णकाल कहते हैं। आप लोग को पता होगा भक्ति काल को स्वर्णकाल कहते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किसके कवि हैं आप लोग को बताना है। तो अमीर खुसरो के आदिकाल के कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि हैं तो जायसी हैं। कौन है आप लोग को बताना है। तो जायसी हो जाएगा राइट आंसर, जायसी। परमाल रासो किस काल के कवि हैं। तो ये भी आदिकाल के कवि हैं। परमाल रासो आदिकाल के ही कवि हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं। तो ये द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। छायावाद की विशेषता क्या है, इसमें से आप लोग को बताना है छायावाद की विशेषता क्या है। तो आप लोग को बताना है इसमें से छायावाद की विशेषता क्या हो जाएगा। सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा छायावाद की विशेषता। लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। तो सुमित्रानंद जी हैं। लोकायतन इस पे इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। तो चलिए ये आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावाद के कवि नहीं हैं। तो आप लोग को बताना है। महादेवी वर्मा हो जाएंगे छायावाद के। महादेवी वर्मा हो जाएंगे छायावाद के। मैथिलीशरण गुप्त जी हो जाएंगे छायावाद के। सुमित्रानंद जी हो जाएंगे छायावाद के। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन से ऐसे हैं जो छायावाद के नहीं। तो ये कौन से हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन से राइट आंसर बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं निम्न में से कौन से छायावाद कवि नहीं है। इसमें से बताना है आप लोग को कौन सा छायावाद कवि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएंगे मैथिलीशरण गुप्त जी। ये छायावाद के कवि नहीं माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त जी। शोषित के प्रति सहानुभूति एवं शोषक के प्रति घृणा की प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस युग में देखने को मिलती है। आप लोग को बताना है कि किस युग में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी युग में देखने को मिलती है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। आप लोग को बताना है इसमें से कौन से ऐसे हैं जो नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये कौन से है। राम स्वरूप चतुर्वेदी को
जो है माना जाता है, नई कविता युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्रृंगार लहरी की रचयिता कौन है? श्रृंगार लहरी की रचयिता कौन है? जल्द से जल्द आप लोग बताइए श्रृंगार लहरी की रचयिता कौन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं श्रृंगार लहरी की जो है रचयिता वो कौन है। तो हो जाएंगे आप लोग के जगन्नाथ रत्नाकर जी हो जाएंगे। मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली स्वर्ण गुप्त जी की है? तो सिद्धराज किसकी रचना है? आप लोग को बताना है सिद्धराज किसकी रचना है? मैथिली स्वर्ण गुप्त जी की है। छायावाद काल की अवधि, छायावाद काल की अवधि या छायावाद का काल कब से कब तक है? आप लोग को बताना है छायावाद काल कब से कब तक है, आप लोग को बताना है। तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग का राइट आंसर होने वाला है 1918 से 1938 तक। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निर्जा किस रचनाकार कौन है? निर्जा के रचनाकार कौन है? तो महादेव वर्मा जी हैं। निर्जा के रचनाकार कौन है? तो महादेव वर्मा जी हो जाएंगे आप का राइट आंसर। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। अंधा के रचनाकार कौन है? अनघ की रचनाकार कौन है? सॉरी, अनघ की रचनाकार कौन है? आप लोग को बताना है अनघ की रचनाकार कौन है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली स्वर्ण गुप्त जी हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना यामा नहीं है। गुंजन की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। गुंजन ग्राम्य, स्वर्ण धूल, स्वर्ण किरण, छायावाद युग के कवि, छायावाद की रचना है। इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो छायावाद की है? आप लोग को बताना है। तो चित्रधारा जो है आप लोग का, इसमें से चित्रधारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि हैं, इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रयोगवादी कवि हैं? तो अज्ञेय जी आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। अज्ञेय जी आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे, अज्ञेय जी। तो चलिए आगे देखते हैं। महादेव वर्मा की गीत संग्रह है, महादेव वर्मा की गीत संग्रह यामा जो है ये गीत संग्रह हो जाएगा महादेव वर्मा जी की। सामधेनी काव्य की रचयिता कौन है? सामधेनी काव्य की रचयिता आप लोग को बताना है। सामधेनी काव्य की रचयिता जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। आधुनिक काल के कविता की विशेषता नहीं है, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, आप लोग को बताना है। आधुनिक काल की कविता का विशेषता नहीं है, तो आप लोग को बताना है। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, छायावाद युगानी क्या लिखा है? छायावाद युगीन रचना है, छायावाद युगीन रचना है। तो कौन सी है? कमायनी है। कौन सी है? कमायनी है। अधिखिला फूल रचना की विधा है। अधिखिला फूल किस रचना की विधा है? आप लोग को बताना है। अधिखिला फूल, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ख, उपन्यास है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली स्वर्ण गुप्त की नहीं है? तो ये कौन सा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इत्यलम। सिद्धराज है, अनघ है, प्रदक्षिणा है, लेकिन ये आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इत्यलम, ये जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इसमें से कौन सा? तो ये कविवचन सुधा है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? आप लोग को बताना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ की किस सप्तक में संग्रहित है? तो आप लोग को बताना है। तो इन्होंने कौन से सप्तक का प्रकाशन किया है? आप लोग को बताना है इनमें से कौन से सप्तक का प्रकाशन किया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ जी ने। तो ये है तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से महादेव वर्मा की रचना है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है? तो दीप शिखा जो है महादेव वर्मा की रचना हो जाएगी। कामायनी किस युग की रचना है? तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कामायनी हो जाएगी। कामायनी जो है छायावाद युग की रचना हो जाएगी। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा है? तो रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? आप लोग को बताना है कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक जी हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? छायावाद की प्रमुख विशेषता इसमें से कौन सी? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये किस युग में है? आप लोग को बताना है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये छायावाद युग का है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं।
आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, आप लोग को बताना है। इसमें से कौन से राइट आंसर हो जाएंगे, तो केशवदास जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है? इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहे हैं? तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नहीं मिला है? तो आप लोग के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। किस कवि को आप लोग के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे, क्योंकि महादेव वर्मा को तो मिला है, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। साकेत की रचना है, साकेत किस युग की रचना है? आप लोग को बताना है साकेत किस युग की रचना है। तो आप लोग को बताना है साकेत किस युग की रचना है। तो ये किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो आप लोग को बताना, तो वो नंददास जी हो जाएंगे। अज्ञेय की रचना है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है वो जो अज्ञेय की रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आप लोग को बताना है आंगन के पार द्वार जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। हरी घास में क्षण भर सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है क्या? हरी घास में क्षण भर सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का रचना है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रगतिवाद का प्रमुख आधार है। आप लोग को बताना है प्रगतिवाद का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा? आप लोग को बताना, तो साम्यवाद हो जाएगा। मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो मूलतः प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं? तो आप लोग का क्या हो जाएगा? मूलतः कौन से कवि प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं? तो 149 का हो जाएगा, 148 का हो जाएगा राइट आंसर। मूलतः प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जो है मूलतः प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो रस कलश जो है किसकी रचना है? रस कलश जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। साहित्य लहरी की रचनाकार सूरदास जी हो जाएंगे। मैंने इसका आप लोग को ट्रिक भी बताया है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है? तो चित्रधारा नहीं, यहाँ पे नहीं। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है? लोकायतन जो है वो लोकायतन सुमित्रानंदन जी की। दीपशिखा किसकी हो जाएगी? तो महादेव वर्मा जी की हो जाएगी। तो चित्रधारा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है क्या प्रिय प्रवास? तो चलिए ये आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो आप लोग को बताया, तो चित्रधारा ही हो जाएगा। कामायनी किस विधा की है? तो महाकाव्य है ये। लोकायतन विधा है। आप लोग को बताना लोकायतन विधा है, तो ये कविता हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर महादेव वर्मा की रचना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेव वर्मा जी की रचना है? तो सांदी गीत जो हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांदी गीत। और इसमें से प्रगतिवादी युग कवि हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी नई कविता युग की रचना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो नई कविता युग की रचना है? तो आप लोग का नई कविता युग की रचना है वो खुशबू के शिलालेख जो है वो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। खुशबू का शिलालेख। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो सरापा माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी? पृथ्वीराज रासो, तो आप लोग को बताना है आधुनिक काल है। किस काल पृथ्वीराज रासो का काल है? आप लोग को बताना है पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। तो आप लोग को बताना भक्ति काल है, वीरगाथा काल है, रीति काल है या आधुनिक काल है? तो आप लोग को बताना है, तो ये है वीरगाथा काल। राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? आप लोग को बताना है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि
हैं किसके हैं, तो आप लोग को बताना प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। कामायनी के प्रथम सर्ग में क्या है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, आप लोग को बताना है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, आप लोग को बताना है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम तो कौन सा हो जाएगा, चिंता हो जाएगा। चिंता, लज्जा, ये ऐसे आप लोग का क्रम रहेगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। विनय पत्रिका किस काल की है, तो ये भक्ति काल की है। किस काल की है, भक्ति काल की है। निम्नलिखित में से और हरियोध की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हरियोध की रचना नहीं है। तो अनग किसकी रचना है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। अनग किसकी रचना है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनग। ये है तो नहीं है। निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य, चंपू काव्य मतलब क्या होता है, जो काव्य और पद्य, जो गद्य और पद्य दोनों में है, उसे क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चंपू। तो ये यशोधरा जो है वो चंपू काव्य है। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है, तो इसमें से आप लोग को बताना है। क्षण हरी घास पे क्षण भर सचतन धीरन वास्य अज्ञेय जी। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ख वाला। रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, आप लोग को बताना है। रीति मुक्त कवि है तो कौन सा कवि हो, घनानंद जी हैं। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आप लोग को बताना है। चिदम्बरा पे मिला। सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो चिदम्बरा पे मिला। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। झांसी की रानी कविता किसकी है, झांसी की रानी कविता किसकी है, आप लोग को बताना है। झांसी की रानी कविता किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम का महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो अनग किसकी रचना है, आप लोग को बताना है। अनग किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, आप लोग को बताना। तज्ञ जी हो जाएंगे। सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला, आप लोग को बताना। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, इसमें से कौन सी ऐसी है, तो ये चित्रधारा है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, तो कौन सा ऐसा काव्य से संग्रह है मैथिली शरण गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है, तो भारत भारती जो है ये पहला काव्य संग्रह है, ये पहला काव्य संग्रह माना जाता है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। गीत संकलन पारिजात, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है, आप लोग को बताना है। गीत संकलन किसकी कृति है, तो आप लोग को बताना पारिजात वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। सत्यानंद हिरण्यवासाज्ञ के संपादन में कुल कितने सप्तक थे, तो 3 सप्तक थे। आप लोग को बताना है कितने सप्तक थे, तो 3 सप्तक हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सप्तक। चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, सुमित्रानंद पंत जी को मिला। प्रेम माधुरी की रचना, प्रेम माधुरी की रचना कवि है तो कौन हो जाएंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। प्रेम माधुरी के छायावाद युग की रचना है, छायावाद युग की रचना कामायनी हो जाएगा। छायावाद की रचना कौन सा हो जाएगा, कामायनी हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है, तो ये कौन सी मानी जाती है, 1943 से लेकर 1960 तक मानी जाती है। नई कविता से संबंधित पत्रिका है, इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो नई कविता से संबंधित है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह कर की है, तो आप लोग को बताना है। वाराणसी कौन सी रचना है, आप लोग को बताना है। इसमें से कोई राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो काला कांकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला कांकर। राइट आंसर काला कांकर हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। एकांतवासी योगी कहाँ गया, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, आप लोग को बताना है। एकांतवासी योगी किसकी रचना हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
श्रीधर पाठक जी की रचना है। किस युग को जनगण, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कौन सा ऐसा युग है जिसे जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो द्विवेदी युग है। छायावाद की रचना नहीं है, इसमें से बताना है आप लोग को छायावाद युग की रचना नहीं है। तो सरोज स्मृति कामायनी, तो आप लोग को बताना है छायावाद की रचना नहीं है। तो सरोज स्मृति जो है वो राइट आंसर हो जाएगी। तो सरोज कहाँ गए यार, छायावाद की रचना नहीं है। तो साकेत जो हो जाएगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। साकेत जो हो जाएगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। हलावावाद के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी को जो है वो माना जाता है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्न में से भारतीय युगीन कवि हैं, इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतीय युगीन कवि हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। भारतेंदु युग की रचना है तो प्रेम माधुरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी किस भाषा में है? तो आप लोग को बताना है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतीय युग से संबंधित नहीं है? तो आप लोग को बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं, तो आप लोग को बताना है भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन हो जाएंगे? आप लोग को बताना है भारतेंदु के सहयोगी लेखक बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो नई कविता युग या पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल, आप लोग को बताना है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल हो जाएगा राइट आंसर। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन आनंद पत्रिका के संपादक हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो 1903 में बने थे। उसके पहले कौन था? तो उसके पहले थे श्याम सुंदर दास जी थे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में कौन सी रचना द्विवेदी युग की है? तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की है। तो कामायनी जो है वो महाकाव्य छायावाद युग की। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिप्रवास। राइट आंसर प्रिप्रवास। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो वो कौन सा हो जाएगा? 1951 हो जाएगा। सराहपा निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो सराहपा जो है वो किस साहित्य से संबंधित है? आप लोग को बताना है। तो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। कविता कौमुदी किस काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? आप लोग को बताना है। तो ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह है। गंगा लहरी की रचनाकार आप लोग को बताना है। गंगा लहरी की रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो चलिए आगे देखते हैं। गंगा लहरी की रचनाकार, तो गंगा लहरी की रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये आप लोग को HW है, तो इसे आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग के तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो थैंक यू, लव यू ऑल सो मच, बाय बाय।